वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं रेजिंग ग्रेस। मूवी की शुरुआत में हमें जॉय नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर है। साथ ही वो लंदन में फिलीपींस से आई है ताकि वो कुछ पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी बिता पाए। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जॉय असल में यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर रह रही है क्योंकि उसके पास यहाँ की सिटीजनशिप तो है नहीं और अब वो उसी सर्टिफिकेट को किसी तरह बनवाना चाहती है। इसके लिए वो कई घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है। जॉय और उसकी बेटी ग्रेस अलग अलग लोगों के घर रहकर अपने दिन बिता रही है क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। यानी कि कभी किसी घर में ये लोग रहते हैं तो कभी किसी दूसरे घर में। जॉय लोगों के घर साफ सफाई, खाना बनाना, किसी बीमार की देखभाल करना, यहाँ तक कि उनके कुत्ते को टहलाने का काम भी करती है। ग्रेस भी वैसे तो बहुत समझदार है लेकिन शरारती बहुत ज्यादा। वो अक्सर माँ जो कहती उसका उल्टा ही काम करती। ग्रेस हमेशा अपनी माँ से उसके पिता के बारे में पूछती रहती कि पापा कहाँ गए माँ, लेकिन जॉय उससे झूठ कहती कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। बल्कि सच्चाई कुछ और ही होती है जो हमें आगे पता चलेगी। ग्रेस और जॉय को एक घर से निकलने के बाद अपने आगे के दिन बिताने के लिए किसी और क्लाइंट के घर में पनाह लेनी पड़ती है जो कि घर पर नहीं आता। इसी दौरान जॉय एक आदमी से मिलती है जो कि ग्रेस से कहता है अगर तुम्हें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवाना है तो तुम्हें अगले मंथ की लास्ट तक पूरे पैसे देने होंगे तभी कुछ हो पाएगा। फिर इसके बाद जॉय के पास उसके एक दोस्त का फोन आता है जो जॉय से कहता है कि कल मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या तुम मेरी जगह मेरे क्लाइंट मिस्टर गैरेट को देख कर आओगी, क्योंकि उनके एक दोस्त ने मुझे ये करने को कहा था। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मिस्टर गैरेट को काफी दिनों से देखा नहीं था। तुम्हें बस उनको जाकर देखना है और कुछ नहीं करना है। जॉय इसके लिए मान जाती है। फिर वो अगले दिन शहर से दूर एक बड़े से घर में पहुंचती है जहाँ कोई भी नहीं होता। वो कई बार मिस्टर गैरेट को आवाज देते हुए अंदर जाती है लेकिन कोई बोलता ही नहीं। फिर वो पहुंचती है मिस्टर गैरेट के कमरे में जो कि कोमा में पड़े हुए हैं। उन्हें इस हालत में देखकर जॉय अपनी फिलिपीनी भाषा में उनके लिए प्रेयर्स करने लग जाती है जो कि अचानक से जॉय का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर खुद को संभालती है और तभी वहाँ पर जॉय किसी के आने की आवाज को सुनती है। वो जल्दी से छिपने की कोशिश करती है क्योंकि अगर किसी ने उसको देख लिया और ये पता चल गया कि जॉय अपने दोस्त की जगह पर यहाँ पर आई हुई है तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। एक तो ऐसे ही वो इस देश में लीगल इमिग्रेंट के तौर पर रह रही है, ऊपर से अगर कुछ ऐसा हो गया तो और मुसीबत पड़ जाएगी। इसलिए वो छिपने के लिए कमरे में जाती है लेकिन उसे छिपने की जगह नहीं मिलती। तभी वहाँ जॉय के सामने गैरेट की भतीजी कैथरीन आती है जो कि जॉय को वहाँ देखकर कहती है कि तुम्हें जरूर एजेंसी वालों ने भेजा होगा, मैंने कल ही उनसे एक हेल्पर को भेजने के लिए कहा था। इस पर जॉय बचने के लिए कैथरीन की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर कैथरीन जॉय के बारे में उससे पूछती है और साथ ही उसे बताती है कि मेरे अंकल गैरेट पिछले एक हफ्ता से कोमा में है। उनकी देखभाल तो मैं कर लेती हूँ लेकिन मुझे इस घर की साफ सफाई और खाना वगैरह बनाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत है। मुझे पता है तुम एजेंसी की तरफ से आई हो, पर क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? मैं तुम्हें एक हफ्ते के $1000 दूंगी। अब वीजा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए जॉय को पैसों की जरूरत तो थी तो वो कैथरीन के इतने अच्छे ऑफर को मना नहीं कर पाती। साथ ही कैथरीन जॉय को यहाँ रहने के लिए उसको अपना एक कमरा भी देती है, लेकिन फिर भी जॉय उसे अपनी बेटी ग्रेस के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कैथरीन उसकी बेटी के बारे में सुनकर मना न कर दे। कैथरीन जॉय को शाम को ही अपना सामान लाकर आने के लिए कह देती है। फिर जॉय अपने दोस्त को सब कुछ बताती है और साथ ही उसके पूछने पर गैरेट की हालत के बारे में बताती है। उसका दोस्त भी कहता है कि चलो तुम्हारे लिए ये अच्छा ही हुआ। इसके बाद जॉय ग्रेस और अपने सामान को लेने जाती है जहाँ वो ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें वहाँ छिप कर रहना होगा, जल्द ही मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी और फिर हम आजादी से रह पाएंगे। ग्रेस भी उसकी बात मान जाती है। जॉय फिर ग्रेस को एक बड़े से बैग में छिपाकर कैथरीन के घर पर पहुंचती है जहाँ कैथरीन जॉय को पहले चाय ऑफर करती है। जॉय तो उसको एक बार में ही पी जाती है क्योंकि उसने ग्रेस को बैग में छोड़ा हुआ था जो कि दम घुटने में मर भी सकती थी। इसलिए जल्दी से जॉय उस बैग को लेकर अपने कमरे में जाती है और ग्रेस को बाहर निकालती है जो कि ठीक ठाक थी। अब जॉय ग्रेस से कहती है कि याद रखना तुम्हें इस लेडी की नजरों में बिल्कुल नहीं आना है। तभी वहाँ पर फिर से कैथरीन आ जाती है जिसे देखकर ग्रेस बैग के अंदर जल्दी से छिप जाती है। असल में कैथरीन को जॉय को देखते पता चल गया था कि वो एक फिलिपिनो है। वो जॉय से कहती है कि एक काम करो, तुम आज आराम करो, कल से काम कर लेना। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके जाने के बाद जॉय ग्रेस को इस कमरे में मौजूद एक क्लोजेट दिखाती है और कहती है तुम्हें इसके अंदर ही रहना होगा ताकि कोई अचानक से यहाँ भी आ जाए तो तुम्हें देख ना पाए, और चिंता ना करो, हमें यहाँ 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं रहना है बस। अगले दिन कैथरीन जॉय को पूरा घर दिखाने के साथ घर का काम भी समझाती है और कहती है कि तुम अंकल की चिंता ना करना, मैंने उन्हें दवा दे दी है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम घर वगैरह साफ कर दो। इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद जॉय अपने काम पर लग जाती है। वो पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करती है। इसी बीच उसे मिलती है एक चिट्ठी। जॉय उस चिट्ठी को पढ़ ही रही होती है कि तभी ग्रेस उसे आकर डरा देती है। अब जॉय और ग्रेस बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ कैथरीन वापस आ जाती है और ग्रेस जल्दी से छिपने की कोशिश करती है, पर कैथरीन घर को चमकता हुआ देखकर काफी खुश भी होती है। साथ ही जल्दी जल्दी जॉय कैथरीन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है ताकि ग्रेस जल्दी से छिप जाए। यहाँ बड़ी मुश्किल से जॉय ने ग्रेस को छिपा दिया था, पर ग्रेस कहाँ मानने वाली थी। वो गैरेट के पास पहुंच जाती है जहाँ जॉय आकर उसे कहती है कि अरे मैंने तुम्हें अंदर रहने को कहा था
था ना, तभी कैथरीन जॉय को आवाज देती है और जॉय ग्रेस को गैरेट के बेड के नीचे छिपाकर तुरंत बाहर जाती है। पर अभी मुसीबत टली नहीं है, क्योंकि फिर उसी कमरे में कैथरीन गैरेट को दोपहर की गोलियां खिलाने के लिए पहुंच जाती है और वहीं ग्रेस भी छुपी हुई है। एक गोली नीचे गिर जाती है, जिसे ग्रेस कैथरीन के उठाने के पहले ही देख लेती है। फिलहाल कैथरीन गैरेट को दवा खिलाकर चली जाती है और एक बार फिर से ग्रेस बाल बाल बच जाती है। तभी ग्रेस जॉय से कहती है कि कैथरीन तो गैरेट को नींद की गोलियां दे रही है। जॉय उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो नींद की गोली थी। इस पर ग्रेस कहती है कि एक बार जब आपने मुझे मेरी विटामिन की गोली लेने के लिए भेजा तो मैं गलती से नींद की गोलियां लेकर आ गई थी और ऐसी गोली मैंने वहाँ पर भी देखी थी। इस पर जॉय कहती है कि हो सकता है उसकी बनावट वैसी हो, लेकिन एक जैसी दिखने वाली दवा हमेशा एक नहीं होती। इस बात को लेकर ग्रेस जॉय से गुस्सा ही हो जाती है, क्योंकि उसे शक है कि कैथरीन एक बुरी इंसान हो सकती है। अब जब रात को सभी सो जाते हैं तो ग्रेस कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगती है। वहाँ अचानक से उसके सामने कैथरीन पड़ जाती है। ओ ये क्या? वो देखती है कि कैथरीन तो स्लीप वॉकिंग कर रही है, यानी वो नींद में चल रही है। यहाँ ग्रेस चुपचाप कैथरीन का पीछा करती है, जिस दौरान वो देखती है कि कैथरीन स्टोर रूम की तरफ जा रही है। वहाँ वो छिपकर कैथरीन का पीछा करती है। यहाँ कैथरीन एक पर्दे को हटाती है, जिसके पीछे एक ग्लास के बड़े से केस में किसी औरत की लाश रखी हुई है, जिसे देखकर ग्रेस डर जाती है, पर वो वहीं छुपी हुई थी। साथ ही कैथरीन नींद में ये भी कहती है कि मैं इस घर को जला दूंगी। अगली सुबह जॉय देखती है कि कैथरीन का मूड कुछ अच्छा नहीं है। उसे प्रॉपर्टी के किसी मैटर के सिलसिले में एक वकील से मिलने जाना है, जिसके लिए उसे कुछ दिन लगेंगे। इसलिए कैथरीन जॉय से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूंगी, तो मेरी जगह तुम्हें गैरेट को दवा देनी होगी। वो जॉय से गैरेट को दवा दिलवाती है। अब यहाँ जॉय देखती है कि कैथरीन जबरदस्ती गैरेट को दवा लेने के लिए मजबूर कर रही है। वो ये भी दिखाती है कि कैसे दवा के लेने तक गैरेट के मुंह को बंद रखना है, जो बात जॉय को अच्छी नहीं लगती। फिलहाल कैथरीन जाने से पहले इस हफ्ते के पैसे जॉय को देकर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जॉय देखती है कि ग्रेस सही कह रही थी, कैथरीन गैरेट को नींद की ही गोलियां दे रही थी। इसी बीच ग्रेस जॉय से वो बताने की कोशिश करती है जो उसने पिछली रात को देखा था, पर जॉय उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे अभी कुछ याद आ गया है। इसलिए वो भी ग्रेस को ठीक से रहने के लिए बोलकर बाहर चली जाती है। दरअसल जॉय पहले एक नर्स रह चुकी है और उसने एज अ केयरटेकर कहीं पर जॉब भी की थी, जहाँ उसे कुछ दवाओं और उनके असर के बारे में जानने को मिला। वहाँ वो एक बूढ़े आदमी की देखभाल करती थी, जिसे ट्रीट करते हुए जॉय को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब क्योंकि वो दिल की तो अच्छी है, तो वो वापस आकर गैरेट के लिए कुछ दवाइयाँ बनाती है। उसने गैरेट की सभी दवाइयाँ बदल दी होती है। फिर धीरे धीरे जॉय की देखभाल से गैरेट सही हो जाता है। वो उठते किसी ग्लोरिया का नाम ले रहा था, जिसे देखकर जॉय उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मुझे आपकी भतीजी ने काम पर रखा है। गैरेट कहता है मेरी कोई भतीजी नहीं है। फिलहाल कैथरीन यहाँ पर नहीं है, तो जॉय गैरेट का ख्याल रखने लग जाती है और गैरेट की ग्रेस से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन गैरेट जॉय से उसके बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि मैं फिलीपींस से आई हूँ। ये सुनकर गैरेट कहता है कि मेरी नैनी ग्लोरिया भी वहीं से थी, मुझे तो वो अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी थी। आगे पूछने पर जॉय बताती है कि मेरा एक आदमी के साथ अफेयर था, जिसे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने आज तक ग्रेस को पता नहीं लगने दिया कि उसके पिता जिंदा है, जबकि इसके पिता ने तो किसी और से शादी कर ली और अब वो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा है। इस पर गैरेट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हारे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वाला मैटर को आराम से संभाल लूंगा, पर क्या तुम मेरी फुल टाइम केयर टेकर बनोगी? ये सुनकर जॉय तुरंत मान जाती है। अब कैथरीन से निपटने के लिए गैरेट को जॉय की मदद की जरूरत होती है। उसी बीच हम देखते हैं कि गैरेट जॉय से कहता है, तुम मुझे आज से मास्टर गैरेट कहोगी। बीते हुए समय के साथ गैरेट का स्वभाव भी बदल रहा होता है। एक दिन वो ग्रेस से बता देता है कि जॉय ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे पिता जिंदा है। ये बात सुनकर ग्रेस जॉय से बात करना ही बंद कर देती है और सिर्फ गैरेट के पास ही रहने लग जाती है। अब जॉय को समझ में नहीं आता कि गैरेट ने भला ऐसा किया क्यों, इसलिए वो रात को घर के थोड़ा छानबीन करती है, जिस दौरान उसे ग्लोरिया के कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि उसने अपने घर वालों और अपनी बेटी के लिए लिखे थे। इन लेटर्स के जरिए जॉय को पता चलता है कि ग्लोरिया असल में गैरेट की नैनी थी, जिसे गैरेट बहुत प्यार करता था। लेकिन वो जब अपने परिवार को लेटर्स लिखती थी तो उसे गैरेट का परिवार पोस्ट ही नहीं करने देता था। इसलिए ग्लोरिया अपने परिवार और फिर अपनी बेटी से दूर होती गई। अब जैसा कि अंग्रेजों की आदत होती है, उन्होंने इस तरह ग्लोरिया को अपना गुलाम बना के रख दिया। ये सारी बातें जानकर जॉय ग्लोरिया के लिए काफी दुखी होती है। फिलहाल अगले दिन हम देखते हैं कि कैथरीन वापस आ गई है। वो घर में हर तरफ जॉय को ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलती। फिर वो देखती है कि चाय पक रही है, इसलिए वो उसे पी लेती है, मगर पीते ही उसे बाहर थूक देती है, क्योंकि ग्रेस ने उसमें कुछ मिलाया था। फिर वो नहाने जाती है तो इसके लिए ग्रेस ने बॉडी वॉश और हेयर वॉश में भी कुछ मिला दिया था, जिसे लगाते ही कैथरीन के चेहरे पर बड़े बड़े धब्बे आने लग जाते हैं। और ये सब कुछ ग्रेस ने गैरेट के इशारे पर किया था। फिर जब कैथरीन नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जॉय और गैरेट साथ में खड़े हैं। गैरेट को सही सलामत देखकर कैथरीन तो दंग रह जाती है। फिर गैरेट और कैथरीन के बीच बातें होने लगती है। कैथरीन गैरेट से हंसते हुए
कहती है कि अब मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल सकती हूँ। मैंने पैसे खिलवा कर तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा दिया है, जो कि मेरा ही था, लेकिन तुमने बहुत ही चालाकी से मुझसे वो पेपर साइन करवाए जिसके तहत मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ को ट्रीटमेंट के लिए पागल खाने भेज दिया, जहाँ उन्होंने अपनी जान दे दी। इस पर गैरेट भी हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे कोमा में रखकर धीरे धीरे मारने के लिए छोड़ दिया, पर देख आज मैं सही सलामत हूँ। और रही बात तुम्हारी प्रॉपर्टी की, तो मैंने जो कागज तुमसे साइन करवाए थे उसमें प्रॉपर्टी के कागज भी थे, तो ये सब तो पहले से मेरे नाम है। बाकी रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम यहीं रह सकती हो। मतलब कि कैथरीन गैरेट से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने की सोच रही थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन रात को कैथरीन जॉय से बताती है कि वो आदमी तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर रख लेगा, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। यहाँ फिर वो जॉय को ग्लोरिया की बॉडी दिखाती है, जिसने जब आखिरकार भागने की कोशिश की तो गैरेट ने उसे मारकर इस ग्लास बॉक्स में बंद करके रख दिया। यही अस्त्र अब तुम्हारा भी होगा। बाकी रही बात मेरी, तो मुझे तो उससे बदला लेना ही है। ये कहकर कैथरीन जॉय को पैसे देते हुए कहती है, तुम भी अब किसी काम की नहीं रही, शायद तुम्हारे खून में ही गद्दारी है। हम तुम्हारी कितनी भी मदद कर पाए, लेकिन तुम ऐसे ही रहोगे। ये पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ, बस अपना मुंह बंद रखना। जॉय भी कह देती है कि मदद आप हमारी क्या करोगे, हम लोग आपका घर साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, आपके कुत्तों को घुमाते हैं, कोई बीमार है तो उसकी गंदगी तक साफ करते हैं। मदद तो हम आपकी करते हैं, आप हमारी नहीं। इतना कहकर वो कैथरीन के पैसे लौटा देती है और ग्रेस को लेकर यहाँ से जाने लगती है, पर ग्रेस नहीं जाना चाहती। इसी बीच वहाँ पुलिस आकर जॉय को इलीगली रहने के चक्कर में पकड़ने आई है, जिसकी शिकायत गैरेट ने ही की थी। और उस गैरेट को अभी ग्रेस की मदद की जरूरत होती है, इसलिए वो ग्रेस से झूठा वादा करता है कि तुम कैथरीन को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी माँ को छुड़वा दूंगा। गैरेट के इसी इशारे पर ग्रेस कैथरीन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है, क्योंकि कैथरीन इस समय गैरेट को मारने आई थी। यहाँ इंजेक्शन की वजह से कैथरीन को अपने गिल्ड के तौर पर अपने वो सभी हेल्पर्स भूत की तरह दिखते हैं, जिनके साथ उसने कभी बुरा व्यवहार किया था, यानी कि वो भी गैरेट से कम नहीं थी। अभी तक पता नहीं चल रहा है दोस्तों इन दोनों में से गलत कौन है। इसके बाद ग्रेस गैरेट से उसकी माँ को छुड़वाने के लिए कहती है, लेकिन वो बात को टालने लगता है और ग्रेस को पता चल जाता है कि गैरेट ने ही उसकी माँ को अरेस्ट करवाया है, इसलिए वो गैरेट को मारकर भागती है, जो कि अब ग्रेस को खत्म कर देना चाहता है। उसे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना बहुत ही पसंद था। यहाँ ग्रेस भी बहुत ही चालाकी से स्टोर रूम में आग लगाकर ग्लोरिया वाले बॉक्स को गैरेट के ऊपर गिरा देती है, जो कि ग्रेस का पैर पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ पर कैथरीन आकर ग्रेस की मदद करती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सारे घर में आग लग चुकी है, इसलिए कैथरीन और ग्रेस बाहर आकर पूरे घर को गैरेट सहित जलते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद कैथरीन जॉय को छुड़वाने आती है, उसके लिए एक वकील करती है, जो कि उसे बेगुनाह साबित कर देता है। फिर जॉय को यहाँ की सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है और अब उसे कोई डर नहीं था। कैथरीन ने अपने पास्ट में जो भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो भी हेल्पर्स को गैरेट की तरह इंसान नहीं समझती थी। फिर इसके बाद जॉय ग्रेस को लेकर उसके पिता से मिलवाने लेकर जाती है, जिस दौरान उनकी बीवी दरवाजा खोलती है और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि अब जॉय में वो कॉन्फिडेंस लौट आया है, जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।